मार्केट से पैसा कमाएं। हमने सुना है कि बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, कमा लेते हैं मार्केट से, बट वो कैसे कमाते हैं? बस एक फैक्ट समझना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में नुकसान करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। नए लोग ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता जो मार्केट में आप चार्ट देख रहे हो सकता है कई लोग इसे समझते हो, इस चार्ट को, कैंडलस्टिक को। तो बिगनर को ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कुछ भी आइडिया नहीं होता कि कैंडल क्या होती हैं। उन्हें इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता बिगनर को कि ये जो रेड कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये रेड कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ग्रीन कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस हो। अब ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग तो करते हैं, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेवरेज में ट्रेडिंग करते हैं। अब लेवरेज क्या होता है? अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड करना। तो उसमें फ़ायदा भी बड़ा होता है और नुकसान भी बड़ा होता है। तो कुछ आइडिया नहीं होता। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जिसके हाथ जले होंगे स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, जिनसे ट्रेडिंग में नुकसान किया होगा, जिनने के ट्रेडिंग में नुकसान किया होगा। आप उन लोगों से पूछोगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट में पैसा कैसे गवाया है तो मार्केट से पैसा कमाएंगे। उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि मार्केट में पैसा गंवाए हैं तो मार्केट से ही पैसा कमाएंगे। मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, किसी ने 1 लाख रुपए गंवाया है तो किसी ने 1 लाख रुपए कमाया भी है, तो 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है और 1 लाख का नुकसान भी हो सकता है। ये मार्केट है। इसलिए आप कह सकते हो कि मार्केट में अगर बिना सीखे आप आओगे तो आप फर्स्ट में लॉस ही करोगे। आप कितना भी सीख के आएँ तो आप फर्स्ट में लॉस ही करोगे। इसलिए बिगनर्स को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इस सीरीज़ में। तो आप बिना सीखे कुछ भी करोगे, अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो स्टॉक मार्केट में, ये स्टॉक मार्केट बिना सीखे पैसा लगाएंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में बिना सीखे पैसा लगाएंगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। मार्केट एक दो धारी तलवार जैसा है। मतलब आपसे पहले नुकसान करवाएगी या नुकसान हो सकता है, इसके बाद इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज़्यादा है कि आप मार्केट में ज़्यादा नुकसान ही करोगे। इसलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस सीरीज़ के अंदर प्रयास करेंगे कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, जो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, वो कैसे स्ट्रेटजी यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं और बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, जो लगातार पैसा कमा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बट ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें आपने जेब से पैसे नहीं जाते। बट एग्जाम्पल लेते हैं कि एक गांव में बैठा हुआ बच्चा भी जो आज कहीं ना कहीं एक जॉब शुरू करता है, कुछ पैसे कमाना शुरू करता है, ठीक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके, लॉन्ग टर्म में जाकर कैपिटल बिल्ड कर सके, उसे ट्रेडिंग भी करना है तो ये समझ आए कि ट्रेडिंग क्या होती है। और कहीं ना कहीं तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मार्केट का एस भी नहीं पता, जिन्हें मार्केट का एस भी नहीं पता, जिन्हें मार्केट का एस भी नहीं पता। अब नए हो, आप सीखना चाहते हो तो कैसे शुरू करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। ये चार्ट पर हम आएंगे। ये कैंडल क्या होती हैं, ये कैंडल क्या होती हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये निफ्टी क्या होती है, ये निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, फिन निफ्टी क्या होती है, स्टॉक में क्या किया जा सकता है, कैसे ट्रेड होता है, कैसे पैसा बनता है,
स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट क्या होती है, कुछ लोग को ये नहीं पता, पता तो बता देंगे भाई। ऐसा मार्केट जिसमें स्टॉक का लेन देन होता हो। आपने सुना होगा रिलायंस कंपनी का शेयर खरीद लिए, बाय कर लिए, टाटा मोटर्स का सेल कर दिए, बाय कर लिए, आईटीसी कंपनी का शेयर स्टॉक बाय कर लिए, सेल कर लिए। ये क्या होता है, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, ये पैसा एक तो आ सकता है उधार लेकर, ये पैसा एक तो आ सकता है उधार लेकर। स्टॉक मार्केट से उधार लेके पैसा कैसे आएगा, तो ये हो गया स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक तो उधार लेके पैसा आ सकता है कंपनी को अगर ग्रो कराना है। एक आता है शेयर, अगर उधार लेकर हो सकता है कुछ ना कुछ पैसा हो आपके पास कंपनी को ग्रो कराने के लिए, पैसा नहीं है तो उधार लेके आएंगे। तो उधार है कि हम कंपनी को हिस्सेदारी बेचेंगे, बेच देंगे और उसके बदले में हम शेयर देंगे, और उसके बदले में हम शेयर देंगे, उसके बदले में हम शेयर देंगे। अब शेयर के बदले में हमें वो क्या देंगे, वो देंगे पैसे, शेयर के बदले में हमें वो पैसे देंगे। तो पैसा उठा लेते हैं मार्केट से। यहाँ पर इस मार्केट में कंपनी होती हैं, शेयर के बदले में हम पैसा उठा लेते हैं। जब फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा उठाते हैं तो मार्केट से, तो वह बोलते हैं, उसे बोलते हैं, हम जब फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाते हैं तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसे बोलते हैं आईपीओ। जिसमें कंपनी बताती है कि अपना शेयर कितने में दे रहा है। आप में से कोई इंसान चाहे तो स्टॉक खरीद सकता है, शेयर खरीद सकता है। अब हम एक शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर बोल लीजिए या स्टॉक बोल लीजिए, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आप किसी भी कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करेंगे कि भाई एक ही चीज़ है, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के रख लेते हो या आप किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लेते हो, ये बेसिक चीज़ें हैं ये शेयर। तो आप शेयर और स्टॉक मार्केट एक ही बात है। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो उधार ले सकती है, कुछ ना कुछ पैसे तो कंपनी के पास ग्रो करने के लिए होते ही हैं। अगर पैसे नहीं तो उधार ले आएगी और शेयर के बदले में उसे पैसा उठा लेती है, शेयर के बदले में। तो मार्केट में, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कंपनी होती है जो शेयर के बदले में पैसा उठा लेती हैं। जब फर्स्ट टाइम कंपनी पैसा उठाती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ। तब तो अब ये समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ का मतलब कितने शेयर कंपनी पैसे में दे रही है। आप में से कोई इंसान चाहे स्टॉक को खरीद सकता है। आप समझ लीजिए कि इनिशियली आप एक ही बात है। हम एक शेयर की बात कर रहे हैं, स्टॉक बोल लीजिए, शेयर बोल लीजिए। स्टॉक मार्केट ये एक ही कंसेप्ट है, एक ही कंसेप्ट है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, स्टॉक खरीद सकते हैं। ये सब कंफ्यूज मत होना, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट एक ही चीज़ है। अगर फर्स्ट टाइम कंपनी आके शेयर के बदले में पैसा मांगेगी या उठाएगी तो उसे बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। अभी एक रिसेंटली टाटा टेक्निकल स्टॉक का स्टॉक आया जिसमें लोगों को बहुत मुनाफा हुआ। जिसमें आईपीओ के अंदर कंपनी बोलती है कि भाई मेरे शेयर का, एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में मेरे शेयर का 1000 का भाव है, 1000 का भाव है। एक शेयर आपको 1000 में मिलेगा। जब वो स्टॉक लिस्ट हो जाता है, अब जो ये आईपीओ के अंदर शेयर लिस्ट होते हैं, लिस्ट का मतलब होता है कि अल्टीमेटली एक एक्सचेंज होता है जिसमें लोग आके खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो एक एक्सचेंज तो एनएसई, एक एक्सचेंज तो एनएसई और दूसरा बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सारे आईपीओ आके एनएसी और बीएनएसई पर लिस्ट हो जाते हैं। लिस्ट होने पर उसका भाव क्या होता है? अब एग्जाम्पल में 1000 का शेयर, एग्जाम्पल में 1000 का शेयर, एग्जाम्पल में 1000 का शेयर 1500 रुपये में खुला। कि भाई यहाँ पे 50% का लिस्टिंग गेम मिल गया, तो हाई आईपीओ में पैसा लगाते हैं। बट आपने सुना हो कि एक पेटीएम का आईपीओ आया था जिसके अंदर एग्जाम्पल में 1000 का भाव है, वो खुलता है 700 में। 1000 का भाव है, 1000 का भाव है और वो खुलता है 700 में। और उसमें 300 रुपये के डिस्काउंट में खुला। डिस्काउंट में खुलने मतलब वो नुकसान में हो गया। इसी तरीके से एग्जाम्पल हो गया कि पेटीएम में नुकसान भी होता है। तो अब ये नहीं है कि मार्केट में आप सुनते हैं कि सब सारी चीज़ें सही हों। कई सारे लोग होते हैं जो आईपीओज में पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। उन्हें अच्छे लिस्टिंग गेम्स होते हैं, कई सारे आईपीओ होते हैं जिसमें कंपनियां मार्केट से पैसा ले सकती हैं। जैसे कि पेटीएम का एग्जाम्पल है, लोगों को अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होता। आपका कैसे फ़ायदा होगा इस वीडियो में आप समझेंगे। तो अभी तक इस चीज़ में कई सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर आप नए हो तो आप समझिए। जैसे हमने यहाँ पर बात करी कि एक एक्सचेंज होता है जिसका काम होता है बायर और सेलर को मिलाना। आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हो 1000 रुपये का, बट जो बेचना चाहता है, जो सेल करना चाहता है, वो 1005 रुपये में करना चाहता है। कैसे मिलेगा बायर और सेलर? वो काम होता है एक्सचेंज का। वो होता है एक्सचेंज का। तो ये वीडियो इंटरनेट में फ्री है, जितने चाहे मर्जी आप उतने वीडियो देख सकते हैं। जो बाय और सेल है ना, इसे आप समझिएगा, इसे बिड और आस्क कहते हैं। जो बायर है वो हमेशा बिड लगाता है, जो बायर होता है हमेशा बिड लगाता है। बिड मतलब 1000 रुपये लगाता है। जो आस्क होता है, इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या होता है, कोई 1000 रुपये में खरीदना चाहता है, कोई 1000 रुपये में ही बेचना चाहता है। बायर और सेलर इमीडिएटली ट्रांजेक्शन कर देंगे और इसलिए बायर और सेल करने की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। मैं दिखाता हूँ अभी दिखता कैसे है। अब बिड और आस्क प्राइस क्या होता है?
बिड प्राइस अब क्या होता है बिड प्राइस? बिड का मतलब क्या होता है? जो मार्केट में पैसा लगा रहा है। बिड का मतलब क्या होता है? मार्केट में जो बायर है मैक्सिमम कितने पैसे देने के लिए तैयार है एक शेयर खरीदने के लिए, या फिर एक ऑप्शन को खरीदने के लिए, एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपये। और जो सेलर है उसकी आस्क है कि 1005 रुपये में बेचूंगा। यहाँ पर जो डिफरेंस है इसे कहते हैं स्प्रेड। स्प्रेड बड़ा है। स्प्रेड जितना ही छोटा है वो उतना ही बढ़िया होता है। अब जैसे यहाँ पर बिड आ रही है 1000 की, एग्जाम्पल में 1000.1, एग्जाम्पल में 1000.1 एक क्या है? तो ये क्या हो गया? ये स्प्रेड सिर्फ क्या हो गया? सिर्फ 10 पैसे का हो गया। स्प्रेड को आप समझना है, नए हो जो हम आगे बताने वाले, छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कोई बात भी नहीं करता तो इसे सीखनी पड़ेगी। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल में क्या क्या सिखाने वाला हूँ इसके आगे। तो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, मैं इसके आगे आपको क्या क्या सिखाऊंगा। ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट खुलने से पहले एनालिसिस क्या करना होता है, ट्रेडिंग एनालिसिस क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन से ऐप होते हैं, कहाँ पास बिड प्राइस, कहाँ पास आस्क प्राइस, बेसिक टू एडवांस समझाऊंगा और इसमें डिसिप्लिन भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आप यहाँ पर समाप्त करते हैं।